जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि हम भारतीय इतिहास देख रहे थे और हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास देख चुके थे। अब दोस्तों हम देखेंगे आधुनिक इतिहास, और इसमें हम दोस्तों वही क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते उसके पहले बता दें कि साथियों आपके जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें सामान्य ज्ञान में देखिए ये वाले सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का देखिए सामान्य विज्ञान हो गया, और इतिहास हो गया, संविधान हो गया, और अर्थव्यवस्था, इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप करवा रहे हैं। और दोस्तों ये सब जो आपके स्टैटिक वाले पार्ट हैं, इनका सब हमने डीपली करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। चाहे वाणिज्य व्यापार हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद हो गया, मानवाधिकार हो गया, प्रशासनिक पुलिस हो गया, ये सारी चीज़ें, साइबर क्राइम, सेवा कर, पुरस्कार, ये सब कुछ हमने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी चैनल पर कराया है। उसके अलावा पूरी हिंदी पढ़ा दी। कैसे आप जाएंगे, तो आपको जाना होगा दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में, आपको ये दिखेगा, ये देखिए यूपी पुलिस 2024 जीके एंड स्टैटिक जीके ना, इस पर दोस्तों आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा इसी में, और जो भी दोस्तों जीके में पढ़ा रहे हैं वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर की भी क्लासेस हमने इसी में डाल रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जाना होगा, ये संपूर्ण हिंदी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों आपको अगर चाहिए हमारी ई बुक मतलब पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। ये दोस्तों आपका स्टैटिक वाले सारे पार्ट, दोस्तों इतने सारे पार्ट जो हैं पूरा स्टैटिक का दोस्तों कवर हो जाएगा, यूपी पुलिस का, रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, तो दोस्तों ये ले सकते हैं आप, मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ दोस्तों इसको परचेस कर लीजिए 50 रुपये पेमेंट करके। ठीक है, या दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये सेंड करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप पे हमसे दोस्तों ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो जाइएगा दोस्तों, जैसे जाते हैं आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए, ये दिखेगा आपको स्टैटिक टॉपिक है ना, स्टैटिक जी का टॉपिक, ये आपको 50 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप जाएंगे, देखिए हमारा सफलता 2.0 बैच है। ठीक है, इसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड है, तो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक मिल जाएगी, हिंदी की भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों अब हम देखेंगे 92 क्वेश्चन से। आपको होता है इसमें आपको 92 से शुरू करेंगे, क्योंकि 91 तक दोस्तों हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास देख लिया था। ठीक है, आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन इसमें देखेंगे इस पार्ट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 92 क्वेश्चन क्या है। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, तो उस समय किसने स्थापित किया था कलकत्ता मदरसा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन हो जाएगा सही, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है साथियों, अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं 1772 से 85 तो दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, आपको बता दें इसके शासनकाल में क्या क्या हुए, तो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। उसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 आया, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों। उसके अलावा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, यानी राजस्व बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। अगला है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई दोस्तों, तो कौन सी नहीं की गई है, तो आपको याद रखना दोस्तों, देखिए एकलो चलो रे दोस्तों, ये तो बहुत फेमस इनका गीत है। ठीक है, और दोस्तों अमार सुनार बांग्ला दोस्तों ये गाया थी, आपको पता है आज के समय में बांग्लादेश का है दोस्तों राष्ट्रगान है। ठीक है, और चित्तेथा बहसून दोस्तों ये भी इन्हीं के दोस्तों कदम कदम बढ़ाया जाए, ये इनकी नहीं है। किसकी नहीं है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीके रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था दोस्तों, तो आपको बता दें देवबंद आंदोलन के बाद दोस्तों ये तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे देवबंद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो महाभारत दोस्तों अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था, जो आपका महाभारत दोस्तों उसका किशोरी मोहन गांगुली ने। किसने किया, किशोरी मोहन गांगुली दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकों को दोस्तों पनाह दी थी, तो दोस्तों इनमें बताना है किसने दोस्तों, किस सिख गुरु ने दारा सिकों को दोस्तों पनाह दी, दोस्तों किसने दी थी, तो गुरु हरराय दी। ठीक है, गुरु हरराय ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 197वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी दोस्तों। आपको बताना युगांतर पार्टी स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। तो कौन दोस्तों इसका सदस्य नहीं था, तो आपको बता दें कि कौन नहीं थे, दादा भाई नौरोजी ये नहीं थे। आपको बता दें दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसके। दोस्तों आपको बता दें कि युगांतर पार्टी 1906 में गठित हुई थी। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अरविंद घोष, बारिंद घोष, अमरेंद्र चंद्र
चटर्जी, सूरसेन और भूपेंद्र नाथ जी इस पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी हम क्या बोलते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने दोस्तों पहला धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों इन्हीं की रचना है। चलिए अगला है कि 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों कौन सा आंदोलन, तेभागा आंदोलन शुरू किया गया मेरे दोस्तों। तो कहाँ शुरू किया गया, तो आपको बताना है, ये बंगाल में शुरू किया गया। देखिए यूपीएसआई में पूछा भी गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम मिशन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 के सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों, तो आपको बताना है इसके बारे में। तो दोस्तों कौन कौन से थे, देखिए अलेक्जेंडर पैथिक है ना, देखिए अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक भी थे और स्टेफोर्ड किस थे, यानी तीनों थे दोस्तों, याद रखना। और ये दोस्तों आपका PQR सभी दोस्तों यानी सभी थे, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया। आपको बता दें कि जो कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई दोस्तों, जो इसकी संविधान सभा के लिए दोस्तों कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, संविधान सभा गठन के लिए 1946 में इसके सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों, तो स्टेफोर्ड किस भी थे और पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। ठीक, तीनों थे। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाएगा। दोस्तों खिलाफत दिवस कब मनाएगा, तो साथियों खिलाफत दिवस कब मनाएगा, 17 अक्टूबर 1919 को। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमा जो के रूप में भी लोकप्रिय था, है ना, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे में थे दोस्तों। तो आपको पता है इसको लाल किला मुकदमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाल किला मुकदमा कहते हैं, जो इनके ऊपर चलाया गया था INA के ऊपर। ठीक है। तो याद रखेंगे लाल किला मुकदमा कहते हैं दोस्तों। इसकी पैरवी भूला भाई, है ना, भूला भाई ने करवाया था ना, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों, याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को। पता है कि इसी दिन के लिए दोस्तों हम क्या कर रुके हुए थे दोस्तों। ठीक है। आप पता जो 1919 का अधिवेशन होता दोस्तों, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को दोस्तों कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। इसीलिए दोस्तों को पता है कि जो हमारा संविधान अभी दोस्तों को पता है कि संविधान जो हमारा है 26 नवंबर को दोस्तों लागू हो गया था, बनके तैयार हो गया था, कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी, मगर पूर्णतया दोस्तों हम 26 जनवरी का वेट किए थे इसी कारण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको होता है इस दिन दोस्तों क्या गया, रावी नदी के किनारे दोस्तों तट पर झंडा भी फहराया गया था। आपको कब, तो ये देख सकते हैं दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला है कि किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे दोस्तों, आपको पता होगा जर्मनी गए थे दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है। तो जर्मनी दोस्तों ये गए थे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने। ठीक है। और आपको बता दें वहाँ जर्मन मंत्रालय की सहायता दोस्तों इन्होंने क्या किया था, द फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पेट में। ठीक है। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था जापान की सहयोग से। अगला है कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसको मिलता है, तो रैयतवाड़ी भूमि प्रणाली दोस्तों, भूमि राजस्व प्रणाली कौन है इसके जनक, तो साथियों इसके जनक कौन है, टोडरमल। आपको पता है टोडरमल कौन से दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें दोस्तों भू राजस्व प्रणाली का मतलब श्रेय मतलब इन्हीं को जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसको जाता है, टोडरमल को जाता है। ठीक है। चलिए टोडरमल दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, आपको पता है भगत सिंह को दोस्तों असेंबली बम कांड में ना, सेंट्रल असेंबली बम कांड, वहाँ दोस्तों बम फेंका था, तो उसके मामले में दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया था। यूपीएसआई में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला है मेरे दोस्तों, ठीक है, अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत दोस्तों स्थापित की गई थी, तो याद रखें दोस्तों किस योजना के तहत, तो जिम्मरमैन योजना के तहत। किसके तहत, जिम्मरमैन योजना के तहत दोस्तों बर्लिन समिति 1915 में दोस्तों जिम्मरमैन योजना के तहत दोस्तों इसको किया गया था। इसका आयोजन किसने किया था, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र संग्राम के निम्नलिखित कारणों से किसको मास्टरदा कहते हैं दोस्तों, सूरसेन को हम मास्टरदा के नाम जानते हैं, कई बार हम बता चुके दोस्तों, यूपीएसआई में भी पूछा गया। तो मास्टरदा जी के नाम से किसको जानते हैं, सूरसेन को। ठीक है। सूरसेन को मास्टरदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। याद रखें दोस्तों। और आर्मरी, देखिए चटगांव आर्मरी रेड का संबंध भी इन्हीं से दोस्तों, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
साथियों अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की नींव डाली थी। दोस्तों आपको पता होगा कि भूदान आंदोलन दोस्तों किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। किसने दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन संबंध किससे है? विनोबा भावे। दोस्तों ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे विनोबा भावे को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किस प्रारंभ किया गया था? 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे मेरे दोस्तों? तो कौन नहीं थे? तो आपको पता है लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे भी दोस्तों, और उससे क्रिप्स भी थे। ये दोस्तों जॉन बैप्टिस्टा नहीं थे। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन अभी आगे पूछा भी गया था, हमने इसको बताया। देखिए वही चीज़ें फिर से रिवीजन हुई हैं। ठीक है, रिवाइज हुई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्ताव किया था? दोस्तों याद रखेंगे किसने लिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। किसने दोस्तों? चौधरी रहमत अली। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा था कि पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था? दोस्तों याद रखेंगे। तो मोपला विद्रोह दोस्तों बहुत फेमस विद्रोह। तो साथियों को बता दें कि मोपला विद्रोह 1921 में दोस्तों हुआ था। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर की 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशकों है ना उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों कौन सा दोस्तों ऑपरेशन चलाया था? तो आपको बता दें दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। आपको पता होगा कब चलाया? तो 1961 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना 19 दिसंबर को चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए स्पेस दिया हुआ है और स्पेस के साथ साथ दोस्तों क्या कहा गया है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपको पता होगा तो अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव के तहत। ठीक है, याद रखेंगे अगस्त ऑफर के तहत। ठीक है, चलिए जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का इसका मतलब दर्जा मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया तब उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन दोस्तों 1935 के समय थे गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए और यही दोस्तों आपको बता दें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी थे। ठीक है, चलिए अगला है वो कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 50 तक किंग जॉर्ज V के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी मेरे दोस्तों? तो कौन थे? तो आपको बता दें लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। दोस्तों एक बात दोस्तों ये पहले भारतीय थे ना, आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी जो कि गवर्नर बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया था? दोस्तों आपको पता होगा किसके खिलाफ? तो बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। किसके खिलाफ? बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। आपको बता दें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों क्या किया था? बम फेंका था और खाली पर्चे बिछोड़े थे ना। चलिए इनको दोस्तों और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे और वहां दोस्तों अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन के कार्यों को हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? दोस्तों कौन सा अधिनियम लाया? तो दोस्तों कौन सा लाया गया था? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, 1857 की क्रांति हुई दोस्तों। उसके बाद क्या किया गया था? जो कंपनी का अधिकार दोस्तों उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में दोस्तों विलय कर दिया गया था। तो किससे के समय दोस्तों ये चीज़ें हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों, ये समझ सकते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था ऐसी चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और
निजी भूमि में किसानों के ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा मेरे साथियों था? तो उसके बारे में इसमें पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था दोस्तों? आपको पता होगा, ये भूदान आंदोलन था। मतलब जो लोग दोस्तों जिनके पास भूमि ज़्यादा थी दोस्तों और जिनके पास नहीं थी, तो जिनके पास ज़्यादा थी दोस्तों वो स्वेच्छा से भूमि दान कर देते थे, जो कि जिनके पास नहीं थी उनको दे दिया जाता था दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो संत विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था ना, 1951 में। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्या सही है दोस्तों? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है दोस्तों, पहला कथन है। तो दोस्तों बिल्कुल सही था, वहीं से आया था। दूसरा है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 को 2 नए एवं पूर्ण संपन्न प्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान विभाजित करना। दोस्तों बिल्कुल सही, दोनों हो जाएंगे, तो ए व बी दोनों। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहा गया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहते हैं? आसिफ अरोड़ा, आसफ अली को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे दोस्तों? आपको पता होगा कहाँ? तो तेलंगाना दोस्तों, पोचमपल्ली गांव से शुरुआत किया था। ठीक है, तो तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया दोस्तों? तो साथियों आपका अटलांटिक घोषणा पत्र दोस्तों ये आपके भारत पे लागू नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे दोस्तों, और यही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये भारत के क्या थे दोस्तों? आपको बता दें वायसराय थे। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 लेकर 45 से चला और 1942 से दोस्तों आपको भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उस समय भी दोस्तों यही थे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने भी दोस्तों इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, विनोबा भावे के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला है कि किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कनाडा ने दोस्तों मना कर दिया था। कामागाटामारू दोस्तों प्रकरण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी पहले भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? यानी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत बुलाने के लिए दोस्तों किसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे CF एंड्रूज। क्या CF एंड्रूज दोस्तों UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। CF एंड्रूज ने भूमिका निभाई थी। इनके कहने पर दोस्तों गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, UPSI में पूछा गया है। अगला है, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाले बाग में हत्याकांड में दोस्तों जलियांवाले बाग पर दोस्तों इकट्ठा हुए? तो आपको पता होगा सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी पर। किसके? सतपाल और किचलू। और आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों वहाँ पे गोलियां चला दी जाती हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन दोस्तों कितने लोग मारे जाते हैं? 379 लोग। ये दोस्तों सरकारी आंकड़ा था। ठीक है, चलिए अगला 130 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा दोस्तों क्या था? तो गोवा दोस्तों किसके अंडर में था? आपको पता होगा पुर्तगाली। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, क्या चला के दोस्तों? ऑपरेशन विजय चला के दोस्तों इसको अपने भारत में मिलाया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि दोस्तों ये जो पुर्तगाल है, सॉरी आपको जो दोस्तों ये है गोवा है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, है ना? तो गोवा दोस्तों कब 1961 में आज़ाद करवाया गया दोस्तों पुर्तगालियों से। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। अब इसके आगे दोस्तों वीडियो हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।